दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा यहाँ पर परी को समझाती हुई नजर आती है और उसे शांत करवाती है। तो अनुपमा यहाँ पर परी से कहती है कि उसे जो है वो खुद को दोष देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और वो परी को समझाती है कि बच्चों को अपने माँ बाप से मांग करने का पूरा हक होता है और कई बार माता पिता जो है वो उन मांगों को पूरा करने के लिए अपने हदें जो है वो पार तक कर जाते हैं। तो अनुपमा यहाँ पर परी को समझाते हुए नजर आती है कि किंजल ने भी एक माँ के रूप में वही गलती की और अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक गलत रास्ता चुन लिया। और वह परी को रोने से रोकती है और कहती है कि अगर बच्चा होनहार होना तो वह कहीं भी चमक सकता है, चाहे वो विदेश जाकर पढ़ाई करे या फिर यहीं पढ़े। हमारे देश में भी बहुत अच्छे कॉलेज है, लेकिन लोग जो है वो अपने बच्चों को दूसरे देशों में पढ़ाना चाहते हैं। और वैसे भी किंजल भी विदेश से पढ़ी हुई थी, इसीलिए उसने भी यही सोचा होगा कि मेरी बेटी भी विदेश जाके एक अच्छे कॉलेज में पढ़े। तभी वहाँ पर अनुपमा आगे कहते हुए नजर आती है कि मिडिल क्लास के माता पिता के लिए अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेजने का एक सपना होता है और वह उस सपने को पूरा करने के लिए कर्ज तक ले लेते हैं। तो शायद यहाँ पर किंजल ने भी वही किया होगा, लेकिन वह फिर दोहराती है कि किंजल जो है वो जेल में है क्योंकि उसने गलती की है, लेकिन इसके लिए परी जो है वो खुद को दोषी ना माने। अनुपमा यहाँ पर परी को भरोसा दिलाती है कि किंजल जो है वो जल्द से जेल से रिहा होगी और वे लोग जो है उसे जल्द ही घर वापस लेकर आएंगे। लेकिन परी यहाँ पर काफी ज्यादा डरी हुई होती है और वह सवाल करती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगर किंजल को भी राघव की तरह उम्र कैद हो गई तो क्या होगा। तो तभी वहाँ पर अनुपमा मैडम उसे शांत करती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अनुपमा यहाँ पर परी को थोड़ी देर सोने के लिए कहती है और उसे सुलाती है। इसी बीच यहाँ पर अंश जो है और ईशानी भी वहाँ आ जाते हैं और परी को सोते देखकर राहत महसूस करते हैं। अनुपमा उन दोनों को परी के पास रहने के लिए कहती है। अंश यहाँ पर अनुपमा से कहता है कि उसे गौतम की शर्त जो है वो मान लेनी चाहिए थी और ये सब सुनकर अनुपमा जो है वो चौंक जाती है और काफी ज्यादा दुखी होती है। दूसरी तरफ सीरियल में हमें आगे राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर राही भी दुखी होती है। प्रेम वहां आता है और राही अपने दिल की बात जो है वो प्रेम से शेयर करती है। वह कहती है कि अगर तोशु भाई ने किंजल का साथ दिया होता तो शायद वह इतनी बड़ी गलती नहीं करती। वह किंजल के लिए डरती है, लेकिन प्रेम उसे दिलासा देता है कि वह दोनों मिलकर किंजल की जमानत जरूर कराएंगे। राही कहती है कि उसे अपने मायके पर शर्म आ रही है क्योंकि उन्होंने बार बार उसके ससुराल वालों को दुख पहुंचाया है, लेकिन प्रेम उसे याद दिलाता है कि तुम्हारे ससुराल वाले भी कोई दूध के धुले नहीं हैं। क्या तुम भूल गई मोतीबा ने हमारे साथ क्या क्या किया? गौतम यहाँ पर प्रार्थना के साथ क्या करता है और उसने तुम्हारे साथ क्या किया? ये सब सही है। तो राही भी यहाँ पर प्रेम की बातों से सहमत होती है। इसी बीच हम यहाँ पर प्रेम को देखते हैं, जहाँ पर प्रेम तोशु की आर्थिक मदद करने का फैसला करता है और उसे कुछ पैसे देने की बात करता है। तो राही भी यहाँ पर अपनी सेविंग्स देने को तैयार होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर तोशु जो है वो राघव पर गुस्सा करता है, लेकिन कांस्टेबल उसे ऐसे करने से रोकता है। तोशु यहाँ पर राघव पर गुस्सा करते हुए कहता है कि जब से तू हमारी जिंदगी में आया है सब कुछ बर्बाद हो गया है। लोगों ने हमें बॉयकॉट कर दिया है और हमारा बिजनेस मंदा हो गया और मेरी बीवी जेल चली गई। इसके लिए तोशु यहाँ पर राघव को ही दोषी ठहराते हुए नजर आता है और वह उस पर अनुपमा को बहकाने का आरोप लगाता है। यहाँ पर तोशु जो है वो राघव को बताता है कि मेरी माँ चाहती तो मेरी बीवी को बचा सकती थी, लेकिन उन्होंने तुझे केस वापस लेने का कहने से मना कर दिया। और ये सब जानकर राघव जो है वो हैरान हो जाता है। तो अंश भी कहता है कि अनुपमा ने आपके लिए इतना कुछ किया, आप उनके लिए इतना सा भी नहीं कर सकते। तोशु यहाँ पर हाथ जोड़कर राघव से अनुरोध करता है कि वह केस वापस ले ले। अंश भी यहाँ पर राघव को समझाने की कोशिश करता है कि पराग कोठारी से दुश्मनी ना ले क्योंकि वह केस आसानी से जीत जाएगा। अंश भी यहाँ पर राघव को केस वापस लेने के लिए अनुरोध करता है। तोशु भी यहाँ पर उसे चेतावनी देता है कि अगर राघव पीछे नहीं हटा तो वह अनुपमा से अपने सारे रिश्ते तोड़ देगा और कभी अनुपमा का चेहरा नहीं देखेगा। तो अंश और तोशु वहां से चले जाते हैं और राघव यहाँ पर हैरान हो जाता है। और तभी हमें सीरियल में आगे दिखाया जाता है, जहाँ पर परी जो है वो रोते हुए आती है और बताती है कि किंजल की चोरी का वीडियो जो है वो वायरल हो गया है और उसके दोस्त उसे फोन करके उसे चोर की बेटी बोलकर चिढ़ा रहे हैं। सभी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और परी को
संभालते हुए नजर आते हैं। पाखी यहाँ पर अनुपमा पर नकली हमदर्दी दिखाने का इल्जाम लगाती है हमेशा की तरह, और अनुपमा यहाँ पर खुद को बेबस महसूस करती है। इसी बीच यहाँ पर राही और प्रेम भी आ जाते हैं और परी के साथ खड़े होते हैं, लेकिन लीला हमेशा की तरह अनुपमा को ही सबका जिम्मेदार ठहराती है और गौतम की शर्त वाली बात प्रेम और राही को बताती है। दूसरी तरफ यहाँ पर प्रार्थना जो है वो गौतम से सवाल करती है कि वह शाह परिवार को क्यों तंग कर रहा है और किंजल को जेल क्यों भिजवाया। तो गौतम यहाँ पर ताना कसते हुए पूछता है कि कहीं उसे शाह परिवार की इतनी चिंता अंश की वजह से तो नहीं है। तो प्रार्थना यहाँ पर गुस्से में भर जाती है और गौतम कहता है कि शाह परिवार के सभी लोग कोठारियों के पीछे पड़े हैं। पहले राही ने प्रेम को पटाया, फिर अंश तुम पर डोरे डाल रहा है और ईशानी राजा के पीछे पड़ी है, और अब माही जो है वो आर्यन को अपने जाल में फंसा रही है। तो गौतम कहता है कि मैं शाह परिवार को अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा और उनके हर चीज का पूरा बदला लूंगा। तो तभी हम यहाँ पर प्रार्थना को देखते हैं, जहाँ पर प्रार्थना गौतम से कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गौतम भी यहाँ पर ताना मारता है कि ये सब उसे अंश ने ही कहा होगा ना। तो प्रार्थना गुस्सा होकर चली जाती है और गौतम हंसते हुए कहता है कि तुम मुझे जितना घटिया आदमी समझती हो, मैं उससे भी कई गुना ज्यादा घटिया हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर राही अनुपमा का सामना करती है और वह कहती है कि किंजल को नहीं बचाकर अनुपमा ने गलत किया। तो अनुपमा भी यहाँ पर उसे टोकती है और कहती है कि अगर कोठारी परिवार सच में निर्दोष था तो वह केस वापस लेने के लिए इतने ज्यादा बेचैन क्यों हो रहे हैं। और राही कहती है कि बड़े लोगों को ऐसी छोटी बातों से भी बेइज्जती होती है, और राही और अनुपमा में बहस हो जाती है। और तभी वहाँ पर राही जो है वो अनुपमा पर पत्थर दिल होने का इल्जाम लगाती है, और ये सब सुनकर अनुपमा जो है वो हैरान हो जाती है। इसी बीच यहाँ पर तोशु आता है और राही तोशु को पैसे देती है और कहते हुए नजर आती है कि ये पैसे जो है वो गौतम को देकर किंजल को रिहा करा लीजिए और किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पैसे जो है वो हमने दिए हैं। तो तोशु यहाँ पर इमोशनल हो जाता है और राही और वह प्रेम को धन्यवाद कहता है। तो राही यहाँ पर अनुपमा को चेतावनी देती है कि अब अनुपमा को संभल जाना चाहिए, वरना वह अपने परिवार को खो देगी। अनुपमा भी यहाँ पर दुखी हो जाती है और अनुपमा पूरी तरह से टूट जाती है और फिर वह अनुज से बात करती है और कहती है कि आखिर कब तक ऐसे होता रहेगा। राही बार बार उससे दूर क्यों हो रही है, वह थक चुकी है और वह अनुज से पूछती है कि अगर आप राघव की जगह होते तो क्या करते। अनुपमा कहती है कि उसने राघव को केस करने की हिम्मत दी थी, अब वह उससे केस वापस लेने के लिए कैसे कह सकती है। उसे पता है कि किंजल ने गलती की है, लेकिन उसे ये देखकर दुख हो रहा है कि बच्चे जो है वो उसी को गलत मान रहे हैं। अनुपमा यहाँ पर डरती है कि कहीं वह फिर से अकेली ना पड़ जाएं, और वो अनुज से गुजारिश करती है कि वापस लौट आओ। साथ ही वह बताती है कि उसने राघव को केस वापस लेने के लिए समझाने की कोशिश की थी, लेकिन राघव ने साफ इनकार कर दिया था और वह राघव को अपनी जगह सही मानती है। तभी वहां पर अनुपमा जो है वह अनुज से बात करके काफी ज्यादा भावुक हो जाती है। तो इसी बीच यहाँ पर अंश वहाँ आता है और अनुपमा से कहता है कि किंजल जो है वो कल घर वापस आ जाएगी। तो अनुपमा पूछती है कि किंजल को जमानत कैसे मिली, क्या तोशु ने पैसे देकर गौतम को मना लिया। तभी यहाँ पर अंश बताता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि राघव केस वापस लेने के लिए मान गया। ये जानकर अनुपमा चौंक जाती है और अंश यहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि अनुपमा यहाँ पर हैरान रह जाती है और अनुपमा को याद आता है कि राघव जो है वो कोठारी परिवार पर कितना ज्यादा गुस्सा था। उसे याद आता है कि राघव इस झूठे आरोप की वजह से आत्महत्या करने वाला था और उसने राघव को बचाया था। अनुपमा यहाँ पर काफी दुखी हो जाती है और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि प्रेम यहाँ पर राही से कहता है कि अब उसे अनुपमा से नाराज नहीं होना चाहिए। तो राही मैडम भी यहाँ पर तय करती है कि वह अब अनुपमा से माफी मांगेगी। तो अनुपमा यहाँ पर भगवान से कहती है कि मुझे पता है कि राघव ने केस वापस क्यों लिया है। तो राही यहाँ पर अनुपमा से मिलती है और उसे गले लगा लेती है। तभी वह राघव को देखती है और अनुपमा उसे बताती है कि राघव जो है वो अब अनु की रसोई में काम करेगा। और ये बात जानने के बाद यहाँ पर राही जो है वो और भी ज्यादा हैरान रह जाती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आगे चलकर यहाँ पर अनुपमा और राही के बीच में और भी बड़ा पंगा होने वाला है या फिर दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा? हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।